उखाड़ी किसी ने नहीं और उखाड़ भी कोई नहीं पाएगा। फिर क्यों टेंशन ले रही है? और ऐसे तो मैं भी बोल दूं तुमसे, मतलब ये ललित भैया मेरे को भी पता। क्या बोला था आपने इससे? कैसे? हाँ बोलो ना, ललित भैया सामने ही खड़े, उनसे पूछो क्या बोला था। इन्होंने ही बताई थी मेरे को। ऑप्शन रखा था मैंने क्या रखा था? ऑप्शन रखा था मैंने तो ये क्या फालतू का ऑप्शन है? मतलब पैसे वैसे चाहिए थे तो पैसे देके तो मैं भी आ जाती ड्यूटी पर। ये अगर बकचोदी करनी होती तो मैं 1.5 महीने से बैठी ना होती मैं घर पर। पहली बात तो ये सुन लो। अच्छा तू ये बता कि पैसा सब कुछ होता है क्या लाइफ में? हाँ पैसे ही होता है सब कुछ, जरूरी नहीं है कि वो सब करूँ। एक ड्यूटी के लिए, वो भी इतनी टुच्ची ड्यूटी के लिए मैं ये सब करके बैठ जाऊं, जरूरी नहीं है। एक ड्यूटी के लिए नहीं, परमानेंट ड्यूटी के लिए पागल। क्या तो ये सब करूँ क्या मैं? तो मैंने चल तो 2 ऑप्शन है ना। क्या 2 ऑप्शन है? या तो वो कर ले तेरा मन हो तो, जबरदस्ती नहीं। दूसरा 1 घंटे के लिए सोने के लिए आजा, बस मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। क्या दोनों ही तो ये है बकचोदी? दोनों बकचोदी कहाँ है? ये बात सिर्फ मेरे तेरे बीच में रहेगी। दोनों ही बकचोदी। और पहली बात तो आपको ये बता दूं, आप एक लड़की से बोल कैसे रहे हो, ठीक है? आपकी भी बहन है और आपकी भी शादी हो चुकी है। अगर कोई आपकी बहन से ऐसे बोले ना तब बताना मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, आपको बता दें दिल्ली जो है वो सिर्फ देश की राजधानी नहीं है, अपराधों की भी राजधानी है। और यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर जा रहा है मेट्रो में। मेट्रो की एक वीडियो जो है, ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाएंगे, वो लगातार जो है वो वायरल हो रही है। और उसमें किस तरीके से महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पर बदतमीजी की जा रही है और उनको बुलाया जा रहा है, वो आप पूरी तरीके से उसमें सुन पाएंगे। हम बबलू जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो है वो लगातार मेट्रो के खिलाफ जो भी होता रहता है वो निकालते रहते हैं वहां से, और इन्होंने उस ऑडियो को हम तक पहुंचाया और हम आपको दिखाते हैं, हम आपको बताएंगे, आप सुनेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है अपराध को, और किस तरीके से कोई फोन करता है और कहता है कि अगर आपको ड्यूटी लेनी है तो आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए और मेरे साथ रहिए, 1.5 घंटे के लिए आपको पूरी ड्यूटी मिलेगी। ऑप्शन भी रखते हैं, कैसे ऑप्शन रखते हैं वो सारी चीजें आप सुनेंगे, हम बबलू जी से जानेंगे। बबलू जी, जिस तरीके से मेट्रो में इस तरीके की ऑडियो वायरल हो रही है, तो क्या ये मेट्रो जो है वो अपराध को बढ़ावा दे रही है महिलाओं के खिलाफ? ये जो ऑडियो है मुझे किसी के माध्यम से बताया गया है कि मुझे ट्विटर से निकाली गई है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहूंगा, माताएं बहनें जो दिल्ली मेट्रो के अंदर जो काम कर रही है उनका मैं दिल से सम्मान करना चाहूंगा। साथ ही साथ उनको न्याय दिलाने का काम बबलू करेगा। अगर इसी भी तरीके से कहीं पे भी कैसी बदतमीजी होती है तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सजा नहीं, उनको उम्र कैद होगी, ये बबलू का वादा है। मैं दिल्ली मेट्रो के एमडी विकास कुमार विपिन जैन जी से पूछना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन? पहले तो मैंने सुना था कि पैसे की वसूली होती है, जीएसटी के नाम पे ठगाई होती है, भर्ती के नाम पे ठगाई होती है। अब तो एक हमारी माता बहनों के साथ शोषण करने का काम दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी जवाब दें, वरना साथ ही साथ जिसने एक भी बहन के साथ अब बदतमीजी की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को लेकर के और जो माता बहनों के साथ जो हमारी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में, मेट्रो में जो वर्क कर रही हैं, उनके साथ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी और बदतमीजी की गई तो साथ ही साथ कंपनी के मालिकों, साथ ही सुपरवाइजरों, साथ ही दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को सजा नहीं, उम्र कैद की सजा होगी। अच्छा, हमने जिस तरीके से सुना वो लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपको पूरी ड्यूटी लेनी है तो आप 1.5 घंटे के लिए आ जाइए। तो क्या जो है वो पूरी ड्यूटी ऐसे मिलेगी अब महिलाओं को? सूत्रों के अनुसार मुझे पता लगा है कि उस बहन के साथ इन्होंने बदतमीजी की गई, उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, मगर वो शरीफ घर की थी, शरीफ लड़की थी। ऐसी माता बहनें बहुत हैं जो मेरे पास इतने एविडेंस आ रहे हैं, कुछ तो अपनी शरीफात देकर, और शरीफ ही है, सबसे ज्यादा शरीफ सब शरीफ ही हैं। जो माता हमारी हो, आपकी हो, तो मेरी बहन के समान है, माँ के समान। उनके साथ ये दबाव बनाते हैं, ड्यूटी के लिए दबाव बनाते हैं। तो इनसे मैं कहना चाहूंगा दबाव बनाना बंद कर दीजिए। अब उनका भाई इस मैदान में आपको सजा दिलाने के लिए फील्ड में आ गया है। अब आपको इज्जत के साथ नहीं खेल पाओगे, ये मेरा वादा है। अगर तुमने थोड़ी सी भी उनकी इज्जत डाउन करने की कोशिश की
तो तुम्हें सजा नहीं, उम्र कैद दिलाने का काम उनका भाई बबलू करेगा। बबलू जी, हमने जैसा उसमें सुना, वो लगातार कह रहे हैं तुम्हारे पास लड़की से कहा जा रहा है, उस शख्स है वो कह रहा है कि हम तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम आ जाओ, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये हमारे और तुम्हारे सिर्फ बात है। तो क्या जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो सीनियर्स लोग ऊपर बैठे हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो चाहे जितने भी सीनियर हो, वो ये कहेंगी कि या तो तुम अब उतना पैसा दो मुझे, हम तब तुमको ड्यूटी देंगे, जीएसटी के नाम पर हम तुमसे पैसा लेंगे, या तो तुम आओ 1-1.5 घंटे के लिए हमारे साथ रहो। तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, सभी बहनों से मैं कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि डरे ना, अब इनके पुलिस में कंप्लेंट करें, जो भी आपके साथ बदतमीजी होती है, जहां मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन करें, बबलू भाई आपके साथ खड़ा होगा, आपका कुछ नहीं होगा। आपको न्याय दिलाने का काम सिर्फ आपका भाई आपके बीच है और बना रहेगा। आप उस दिन समझना ये गुंडे तुम्हारे भाई की मौत कर दें, उस दिन तुम्हारा कोई नहीं होगा। मैंने अब संकल्प लिया है, किसी भी बहन के साथ शोषण होता है, उत्पीड़न होता है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली मेट्रो के एमडी विकास कुमार को बोलना चाहूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन कि आपकी मेट्रो में इस तरीके से माता बहनों के साथ बदतमीजी होती है। इसका जवाब हम आपसे मोदी जी के माध्यम से लेके रहेंगे, ये मेरा वादा है। एक तरफ सरकार जो है, फिर चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार ऐसे नियम कानून लाती है कि महिलाएं आगे बढ़ें। ये मेट्रो जो है ये क्या कर रही है, महिलाओं को दबा रही है, क्या कह रही है कि महिलाएं अभी भी चौखट के अंदर ही रहें? जी, इनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरीके से बदतमीजी की जाती है, पहले उनसे बात की जाती है, दबाव बनाया जाता है। जब वो अपनी कंप्लेंट लेके कहीं जाते हैं तो वो सुपरवाइजर और मैनेजर, कंपनी के मालिक, जहां तक दिल्ली मेट्रो के अधिकारी उन पर दबाव बना करके राजीनामा लिखवा लेते हैं। पहले तो उनको इस तरीके की बदतमीजी बात करते हैं, पहले बदतमीजी की बात करते हैं, फिर राजीनामा में वो आप बहन बना लेते हैं कि हमारी बहन है, ये है वो है। अब एक लड़की शरीफ घर की लड़की है, वो क्या करेगी, दबाव बना लिया, उस पर लोन दे दिया ड्यूटी का, बेचारी गरीब घर से है, कैसे कैसे करके पैसे दे करके वो नौकरी में आई है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा ये रिकॉर्डिंग आप बर्दाश्त नहीं होगी, ये रिकॉर्डिंग आप खत्म नहीं कर पाएंगे, ये अब उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि उनको बदनाम करना, मेरा उद्देश्य ये है कि दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी जो शोषण कर रहे हैं माता बहनों के साथ, हमारी और माता बहनों के साथ शोषण ना हो और उनको न्याय मिलने का काम हो। अच्छा, ये सिर्फ एक ऑडियो क्लिप है जो वायरल हो रही है, ऐसे ना जाने कितनी ऑडियो क्लिप होंगे, ना जाने से कितनी महिलाओं को जो है हमारे पास सूत्रों के अनुसार काफी सारी वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, काफी सारे एविडेंस हैं, जीएसटी के हों, भर्ती के हों, जहां तक मैनेजरों के हों और मालिकों के हों, बहुत हैं। मैं इतनी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, जब मेरे सामने बात रखी जाएगी, कोई भी आंख से आंख मिला करके मुझसे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इनको पता है कि बबलू आ गया है, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस बैग में, हमारे लैपटॉप में, हमारे घर में, ये बैग में एविडेंस भी रखता हूं, घर पे भी रखता हूं, 4 जगह रखता हूं। गुंडे मेरे सुबह से लेकर शाम तक मेरे पीछे घूमते हैं, 3-4 बार मेरे पास हमला हो चुका है। घर से निकलता हूं तो निकलना पड़ता है। मगर मैं बोलना चाहूंगा कि जिसके साथ गरीबों की ताकत होती है, जिसके साथ माता बहनों की ताकत होती है, 1000 माता बहनें जो दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कंपनियों में काम कर रही हैं, हाउसकीपिंग से लेकर गार्ड तक, टॉम ऑपरेटर तक, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उनकी आवाज में उठा रहा हूं। तो बबलू मरा नहीं है, बबलू अमर है, आप बबलू का कुछ नहीं कर सकते हो। धन्यवाद। और अगर हम आपको बताएं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो लगातार वहां पर वायरल हो रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप देखेंगे अपने साफ तौर पर इस वीडियो में सुन पाएंगे, इस वायरल हो रही है, किस तरीके की वो बुलाता है, किस तरीके से आता है, कहता है 1.5 घंटे रुको, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम पैसा दो, सेकेंडरी ये कह रहा है कि आओ मेरे पास 1-1.5 घंटे रुको, सो और चली जाओ। ये सीधी तौर पर आप सुन सकते हैं वहां पर। और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर अभी दबी हुई हैं। महिलाएं जो है वो अगर कहती हैं कि हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, वहां तक लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद भी उनको वहीं पर दबा दिया जाता है। दबाया इसलिए जाता है कि हम आपको जो है वो ड्यूटी देंगे, जितनी भी ड्यूटी आपको मिल रही है उससे कहीं ज्यादा देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम बबलू जी से फिर जानेंगे कि आखिर ये कब तक चलेगा। बबलू जी, ये कब तक चल पाएगा? चल नहीं पाएगा, इसमें गलतियां हैं। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों की सबसे बड़ी गलती भूमिका मानी जाती है, जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, निभाते नहीं है। ये पैसे लेते हैं, पैसे लेने का काम करते हैं। अधिकारियों, जो जितने भी अधिकारी हैं वो मालिकों से, सुपरवाइजर, मैनेजरों से पैसे लेते हैं, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे।
नीचे से लेकर ऊपर तक की कड़ी तो जुड़ी नहीं है कहीं? जी हाँ, जुड़ी हुई है। अब इनकी ईडी जांच होगी। इसमें आज मुझे ऐसी जगह बुलाया गया है कि मैं वहां जा रहा हूं, सारी चीजें मैं लेकर के उनका सारा दूंगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग ये सोच रहे कुछ ना होगा, तो मैं छोटा मोटा आदमी आपका क्या कर सकता हूँ? आपका कुछ नहीं होगा, आराम से अपने घर पे रहिए, शोषण कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर ये तो वक्त बताएगा। वो कहते नहीं है, सब्र कर बंदे दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उधर जाएंगे। जहां बेदर्द जमाना वहां फरियाद क्या करना। और दिल्ली मेट्रो में इतना भ्रष्टाचार, दिल्ली मेट्रो वाले एमडी को और कंपनियों को अब याद क्या करना। देखिए किस तरीके से कह रहे हैं बबलू जी कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल है, बहुत सारी सबको इस पर गुस्सा आ रहा है और दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ। चाहे वो दिल्ली पुलिस तो लगातार काम कर रही है, लेकिन लगातार वहां पर उसको रोका नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से मेट्रो में भ्रष्टाचार तो फैला है, लेकिन महिलाओं को भी पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। उन पर जो है वो अपराध किए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो उनको कहीं ना कहीं वहां पर फिर से धक्का दे के गिराया जा रहा है जहां से वो निकली हैं, और फिर से उन पर एक दबाव बनाया जाता है। दबाव पैसे का बनाया जाता है। वो महिलाएं जो अपने घर से निकलती हैं, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाती हैं, उनको फिर से धक्का दिया जाता है और कहता है कि आओ यहाँ रुको, मेरे साथ सो, या तो फिर तो हम तुमको जो है यहाँ से ड्यूटी नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें, महिलाएं जो लगातार मना भी कर रही है। इस ऑडियो क्लिप में आप सुनेंगे वो लगातार कह भी रही है कि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो शख्स ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में रहे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि क्या जो दिल्ली मेट्रो के अधिकारी हैं, ऊपर बैठे जो लोग हैं, क्या वो सब इससे जुड़े हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है।